तो आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ईवीएस के, इन्वायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में गारंटेड मिलेगा आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होता क्या है? इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग सराउंडिंग दैट अफेक्ट ह्यूमन लाइफ इंक्लूडिंग एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल। मतलब जो हमारे आसपास चीज़ें होती है, सराउंडिंग, सराउंडिंग को इन्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे मेरे पास मेरा फ़ोन रखा है, तो ये नॉन लिविंग बीइंग है ना, तो मतलब नॉन बायोटिक, सॉरी ए बायोटिक, तो ये भी मेरे इन्वायरमेंट में आता है। जो भी चीज़ तुम्हारे इन्वायरमेंट में आती है इंक्लूडिंग एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। सॉरी, जो तुम्हारी सराउंडिंग में आती है, तुम्हारे सराउंडिंग में कुछ भी आता है, तुम्हारा पेट, तुम्हारा डॉग है, ठीक है, वो है, वो लिविंग है, मतलब बायोटिक, तो वो भी इन्वायरमेंट में आता है। बस मेन ये याद रखो कि सराउंडिंग में जो भी चीज़ आती है, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं। सीधे समझ है। दूसरे क्वेश्चन जाते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की क्या क्या ज़रूरत है हमें? सबसे पहली चीज़, बेसिक नीड क्या है इसकी? एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। मतलब हमको एयर देता भाई सांस लेने के लिए, बेसिक है तो। और वाटर पीने के लिए पानी, फूड खाने के लिए, शेल्टर मतलब घर देता है, या छत एक तरीके से बोलते हैं इसको, एक छत देता है रहने के लिए, सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, जो अर्थ पे हमें एक जीवन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई प्रोटेक्ट इकोसिस्टम। हमें इकोसिस्टम को क्यों प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्यों संभाल के रखना चाहिए? पहली चीज़, बैलेंस इन नेचर, टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर, कि हम बैलेंस कर पाए नेचर को। दूसरा पॉइंट है प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर पाए। तीसरा पॉइंट है इंश्योर रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, इसका मतलब है कि हम जो आज की रिसोर्स है उसको ऐसे यूज़ करें कि फ्यूचर में भी उसको हमारी जनरेशन यूज़ कर पाए। अगर हम अपने आज के रिसोर्स उतना ओवर यूज़ कर देंगे, इतना ओवर यूज़ कर देंगे, तो फ्यूचर में यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात तो सस्टेनेबिलिटी है ही नहीं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब यह है कि यूज रिसोर्स वाइसली सो डैट द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो यूज दैम। मतलब कि जो आज के रिसोर्सेज है उनको उस बैलेंस में, उस मेंटेनेंस में यूज़ करें कि फ्यूचर तक वो रहे, ना कि अभी ओवर यूज़ की वजह से वो चीज़ ख़त्म हो जाए। ये नहीं गलती करनी हम लोगों को। अब वो तो हो ही रही है, मेरे कहने से क्या ही होता है, बट जितना हो सके उतना इस चीज़ पे ध्यान देने की कोशिश करनी है कि रिसोर्स को, जैसे पानी की टंकी, हम लोग क्या करते हैं, कभी वो भूल जाते हैं, तो इंश्योर करना है कि ये गलती दोबारा ना हो हमसे, ठीक है। पानी वेस्ट हो रहा है भाई, इससे बड़ी गलती कहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं? इकोसिस्टम हैज बायोटिक कंपोनेंट, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, और एबायोटिक कंपोनेंट्स, एयर, वाटर, सोइल, सनलाइट। मतलब इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हैं, कौन कौन से? बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक में कौन कौन से आते हैं कंपोनेंट? प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स, ठीक है। एबायोटिक में वाटर, एयर, वाटर, एयर, सोइल और सनलाइट, ये आता है। मतलब बायोटिक मतलब लिविंग बीइंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग बीइंग, सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल रिसोर्स एंड इट टाइप्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? जो भी चीज़ हमें नेचर से मिलती है उसको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। मतलब एक गिफ्ट ऑफ गॉड, सिंपल कह सकते हैं। इसके टाइप्स क्या हैं? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब है कोई चीज़ ख़त्म होने के बाद दोबारा जो जनरेट होने के प्रोसेस है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जाए और इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना करे, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल। बट नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं कि उसकी जो रीजनरेशन है, कि जो उसका क्रिएशन है, वो इतना टाइम टेकिंग, इतना ज़्यादा टाइम ना लग जाए उस चीज़ में, और दूसरी चीज़ वो चीज़ पोल्यूटिंग हो, उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। एग्जाम्पल, रिन्यूएबल मतलब वाटर और सोलर, बट नॉन रिन्यूएबल इज़ कोयल और पेट्रोलियम। मतलब कोयल और पेट्रोलियम को काफ़ी टाइम लगता है इनको रीजनरेट होने में, और क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो
कितने 5 तरीके के टाइप्स होते हैं: एयर, वाटर, सॉइल, नॉइस और मरीन पोल्यूशन। सबसे पहले एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन होता क्या है? एयर पोल्यूशन मतलब धुआं, धुएं का पोल्यूशन। एग्जांपल, जो हम व्हीकल चलाते हैं अपनी गाड़ी, स्कूटी, कार, ये सब, ठीक है, इससे जो धुआं निकलता है उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। दिल्ली में देख रहे होंगे आप, दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, इन सब में एक है कितना 1000 प्लस कितना जा रहा है, ठीक है। तो उस वजह से एयर पोल्यूशन बहुत फैल रहा है। देखो, दो मेजर कॉज हैं इस चीज़ के। पहला है अपना व्हीकल जो चल रहे हैं, दूसरी चीज़ है इसकी फैक्ट्रीज। जो फैक्ट्रीज से जो एयर निकल रही है, वो भट्टी इसको बोलते हैं, वो मेजर कॉज है एयर पोल्यूशन का, ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? ये भी इंडस्ट्री की वजह से होता है। कैसे होता है ये? जो इंडस्ट्री से जो हार्मफुल केमिकल, जो मतलब जो केमिकल की इंडस्ट्री होती है, उससे जो केमिकल निकलता है उसे डाइल्यूट करने के लिए, मतलब उसको बैलेंस करने के लिए, जिससे हमारे अर्थ को कोई डैमेज ना हो, उसे हम पानी में डाल देते हैं, तो इसलिए वो डाइल्यूट हो जाता है। तो उस वजह से पोल्यूट करता है वो पानी को, और पानी को पोल्यूट करेगा तो मतलब पूरी धरती को भी पोल्यूट करेगा एट द एंड। तो ये चीज़ है, मेन चीज़ है इसकी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री पोल्यूट करती है मेन। अब बात करें सॉइल की। सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है? सॉइल पोल्यूशन ऐसा होता है कि जो भी हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं अपनी सॉइल पे, उस वजह से होता है। देखो, एक तो चीज़ है कि हमें कोई भी चीज़ जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए कि मतलब चाहिए, तो हम उस चीज़ में कुछ ऐसे सब्सटेंस डालते हैं जिससे वो चीज़ जल्दी तो मिल जाएगी, बट जिस चीज़ पे हम वो काम प्रोसेस कर रहे हैं, वो चीज़ की क्वालिटी उतनी नहीं रहेगी जितनी पहले थी। मतलब अगर हम किसी लैंड में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र डालेंगे, तो जो प्रोडक्शन है वो तो इंक्रीज़ काफ़ी हद तक होगी, बट प्रोडक्शन इंक्रीज़ तो होगी, बट जो उस लैंड की जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन हो जाएगी। उस चीज़ को बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। मतलब उस लैंड की क्वालिटी ही गिर जाएगी इन सब चीज़ों से। तो ये है सॉइल पोल्यूशन। अब जाते हैं नॉइज़ पोल्यूशन पे। जो भी हम लोग जैसे इवेंट्स होते हैं ये सब, तो इन इवेंट्स पे काफ़ी तेज स्पीकर पे गाने बजाए, एक मतलब एक कोई फ्रीक्वेंसी या कोई वॉल्यूम सेट नहीं है अपने हाथ में, जितने में डीजे लो उतने स्पीड में, सॉरी उतने वॉल्यूम में या इतने फ्रीक्वेंसी में तुम गाने बजा सकते हो। तो इसकी तो कुछ लिमिट होनी चाहिए, इसका सॉल्यूशन कुछ तो होना चाहिए। बट नॉइज़ पोल्यूशन मेजर कॉज है हार्ट अटैक्स का। जो भी एज लोग हैं उनका हार्ट अटैक का, बच्चों का जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए मेजर कॉज है। अब बात करते हैं मरीन पोल्यूशन की। मरीन पोल्यूशन होता क्या है? मरीन पोल्यूशन मतलब ओशियन या सीज़ का पोल्यूशन। जैसे हम गोवा या जुहू बीच जाते हैं मुंबई के, तो हम क्या करते हैं, अपन चिप्स या ये सब खाए और उसके बाद उस रैपर को डस्टबिन या अपने बैग में रखने के बजाय हम उधर ही डाल देते हैं। तो उस वजह से ओशियन या शीज़ गंदी हो जाती है। अब वो पोल्यूशन तो पानी में जाएगा ही, और क्या पोल्यूशन है? प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक में तो ये चीज़ है कि वो डिग्रेड होती ही नहीं है, कई साल तक रहती है। प्लास्टिक पहली चीज़ है ऐसी जो डिग्रेड नहीं होती है, और होती है तो बहुत टाइम बाद होती है। वो उसका सॉल्यूशन प्लास्टिक का अभी तक उस लेवल पे नहीं आ पाया है कि वो मिनटों में डिग्रेड होके उसका कुछ अच्छी चीज़ बने। तो यही थी उसके ये पॉल्यूशंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। मतलब हम ऐसा क्या करें जिस वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर पाएँ, क्या क्या ऐसी लाइफ स्टाइल कर पाएँ, ठीक है। पहली चीज़ है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यूज़ करें। क्यों? देखो, हमारे सबके घर में एक पर्सनल व्हीकल होता है। किसी के पास स्कूटी, किसी के पास गाड़ी, किसी के पास बाइक होगा, ये पर्सनल व्हीकल हो गया अपना। बट अगर हम अपना पर्सनल व्हीकल तो यूज़ करेंगे, देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बंद होगा नहीं, हम बंद कर भी नहीं सकते, बट अगर हम पब्लिक व्हीकल, अपना खुद का व्हीकल भी यूज़ करेंगे तो डबल पोल्यूशन होगा एट द एंड, ठीक है। बट अगर हम अपने जो व्हीकल उसका यूज़ थोड़ा कम करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर करें ऐसे अपना ट्रैवल, तो पोल्यूशन की थोड़ी मात्रा गिर सकती है। मतलब उतना नहीं हो सकता जितना आजकल हो रहा है, क्योंकि सबके पास अपने व्हीकल्स हैं, सब चले जाते हैं जहाँ उनको जाना है, और यूज़ कोई करता नहीं ट्रांसपोर्ट को। बट इसका जब तो सॉल्यूशन धीरे धीरे आता जा रहा है कि पहले क्या था, पहले पेट्रोल या डीजल पे लोग
शिफ्ट होते थे सीएनजीस पे, अब उससे नया आ गया ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब उधर शिफ्ट हो जाते हैं। ये बढ़िया है। दूसरा पॉइंट है सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, हम बिजली बचानी चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्लांटिंग ट्रीज, हमें पेड़ उगाने चाहिए। चौथा पॉइंट है रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज़, मतलब प्लास्टिक का काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ करना चाहिए। कैसे करेंगे? अगर हमको सामान लेने जा रहे हैं, पहली बात कोई खाने का सामान है तो अपना टिफ़िन लेके जाओ जिससे वो सामान पन्नी में ना करके दे, कोई गर्म चीज़ ना दे जिससे तुम्हारे भी, एक तो पहली बात तुम्हें इशू होगा कोई भी हेल्थ का, और दूसरी चीज़ वो पन्नी में देगा तो पन्नी तो डिग्रेड हो रही नहीं है। ठीक है। तो इससे अच्छा कोई भी खाने का सामान है तो अपना सामान लेके जाओ जिससे वो उसमें डाल सको। और दूसरी चीज़ कि प्लास्टिक को अवॉइड ही करना है। कैसे करना है? अपना बैग लेके जाके कोई भी सामान ला रहे हो, वो सामने वाला तुम ऑफर करेगा कि पन्नी, ठीक है, बट तुम्हें अपना बैग लेके जाना है। बैग इन द सेंस पेपर बैग। पेपर बैग यूज़ कोई उतना लेवल पर नहीं करता है, बट अपने यहाँ होता है कोई ना कोई बैग ऐसा जिसमें तुम अपना सामान लेके जा सकते हो। तो इसका ये सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होता है? ए प्रोटेक्टिव लेयर इन द एटमोसफियर दैट एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेज। यूवी रेज क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट रेज, मतलब हम जो सूरज होता है, जो सन होता है, वो यूवी रेज फेंकता है अर्थ की तरफ। बट अर्थ के ऊपर एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं यूवी रे, सॉरी, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होती करती है कि जो भी हार्मफुल यूवी रेज हैं उनसे हमें बचाती है। बट आजकल क्या हो रहा है, सॉरी आजकल क्या, अभी ऐसा हो रहा है ये सब कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है कि वो जो लेयर है वो इतनी थिन हो चुकी है, ऑलमोस्ट ब्रेक ही होने वाली है, कि जो वही यूवी रेज है वो डायरेक्ट हमारे पास आएगी। उसका क्या कारण होगा कि हम इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं। और वो तो छोड़ ही दो, जो हमें जो सफ़र करना पड़ेगा सब चीज़ से, स्किन कैंसर, ये सब पता नहीं क्या ही हो सकता है यूवी रेज से। तो ये तो बहुत बड़ा इशू है, बट कुछ सॉल्यूशन भी नहीं है इसका भी। क्या था कोरोना के टाइम पे, एक तो किसी का कोई व्हीकल चल नहीं रहा था, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, तो उस टाइम पे ये हो रहा था कि जो ओजोन लेयर थी वो काफ़ी एकदम प्रोटेक्टिव लेयर बन गई थी, एक थिक लेयर बन गई थी, ना कि थिन। ठीक है। और उस टाइम क्या था कि यूवी रेस की एक जो भी थे तो कोई पार्टिकल आ ही नहीं पा रहे थे अंदर। बट अब क्या है कि इतना थिन हो चुका है कि अब तो पॉसिबल है आना, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब एडिटोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट ड्यू टू पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर यूज ऑफ रिसोर्स। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे होता है? पहली बात पॉल्यूशन से, दूसरी बात डिफॉरेस्टेशन से, तीसरी बात ओवर यूज ऑफ रिसोर्स से। मतलब डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि जैसे जंगलों में रोड बना देना, मॉल कर देना, बिल्डिंग कर देना, मतलब एनिमल्स को उनके प्लेस से निकाल देना, या नेचर को नेचर ही ना रहने देना, उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। और ओवर यूज ऑफ रिसोर्स को बोलते हैं कि कोई रिसोर्स है अपने पास, तो कोई फैसिलिटीज़ मिली किससे? नेचर से, तो उस चीज़ को उतनी बार यूज़ कर लेना अपनी ग्रीड के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, कि उस चीज़ का क्वांटिटी कम हो जाए, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन एंड कोज। एसिड रेन क्या होता है? मतलब रेन कंटेनिंग एसिड फॉर्म्ड फ्रॉम SO2 एंड NO2 गैस रिलीज्ड बाय इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल। इसका मतलब है कि जो SO2 और NO2 गैस होती है वो कहाँ से निकलती है? इंडस्ट्रीज से, और जो हम व्हीकल चलाते हैं उधर से निकलती है। ठीक है। अब वो ही चीज़ बादलों के में मिल जाती है, और जो बारिश होती है वो उस चीज़ की होती है। और सबसे हार्मफुल केमिकल ये हैं गैसेस SO2 और NO2, और उस चीज़ की बारिश होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एसिड रेन। ठीक है। अब चीज़ आता है फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है? एन एक्ट टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड रिस्ट्रिक्ट डिफॉरेस्टेशन इंडिया। मतलब ये ऐसा एक्ट है जिसमें हमें प्रोटेक्ट करना है अपने इन्वायरमेंट को, और रिस्ट्रिक्ट करना है डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन बंद कर देना है कि हम अपने जंगलों में ये मॉल, ये बिल्डिंग्स, ये सब बन पाए इंडिया में स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये क्या है?
अ लॉ टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंटल क्वालिटी एंड कंट्रोल पॉपुलेशन। मतलब ये एक लॉ है जो प्रोटेक्ट या इम्प्रूव करेगा इन्वायरमेंट की क्वालिटी और कंट्रोल करेगा पॉल्यूशन जितना भी फैल रहा है। कौन सा एक्ट है ये? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की जरूरत क्यों है? क्या महत्व है इसका फॉरेस्ट का? फॉरेस्ट प्रोवाइड ऑक्सीजन, कंट्रोल क्लाइमेट, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड सपोर्ट लाइवलीहुड। मतलब ये हमें ऑक्सीजन देता है, क्लाइमेट देता है, अच्छा कंट्रोल क्लाइमेट, बैलेंस क्लाइमेट देता है, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी मतलब एक लिविंग और नॉन लिविंग साथ में रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सपोर्ट लाइवलीहुड मतलब एक अच्छा जीवन देता है, अच्छी लाइफ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस। मतलब क्या है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर्स किसके? ईवीएस के। इन्वायरमेंटल स्टडीज इंक्लूड साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और जियोग्राफी एंड लॉज, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजंस फॉर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्स। क्या वजह है जिस वजह से ये रिसोर्स एक्सप्लोट हो रहे हैं, मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं बिल्कुल। पहली चीज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है, हमने चाइना को बीट कर दिया है कि ख़त्म ही होते जा रही है जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा ही वो पॉपुलेशन रिसोर्स का यूज़ करेगी, और जितना यूज़ करेंगे उतना ही वो ख़त्म होता जाएगा। तो इसका एक सोल्यूशन है कि पहली बात तो फैमिली प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। दूसरा पॉइंट आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब इंडस्ट्रीज़ में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, पहली बात एयर पोल्यूशन वहाँ से हो रहा है, वहाँ से हो रहा है, फिर वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो ये मेजर कॉज है। फिर आता है अर्बनाइजेशन, फिर आता है ग्रीड। ग्रीड मतलब अपने लालच, अपने पैसे के लिए तुम रिसोर्स को उतना यूज़ कर देना, ओवर यूज़ कर देना कि जिससे वो ख़त्म ही हो जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनसेतु एंड एक्सेतु कंजर्वेशन। इनसेतु क्या होता है? कंजर्वेशन नेचुरल हैबिटेट, मतलब कंजर्व करना, बचाना किसको? नेचुरल हैबिटेट को। ठीक है। एक्सेतु क्या होता है? कंजर्वेशन आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट, मतलब नेचुरल हैबिटेट के बाहर भी बचाना, किसको? जूस, बोटेनिकल गार्डन, ये सब। और नेचुरल हैबिटेट में क्या गया? पार्क वगैरह ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम रेजिलियंस। मतलब एबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू रिकवर आफ्टर डिस्टर्बेंस। कि इकोसिस्टम के पास एबिलिटी है, पावर, ये स्किल है कि जिससे वो अपने आप को रिकवर कर सकती है इतना डिस्टर्बेंस के बाद। बट हम उसको उतना मौका ही नहीं दे पा रहे हैं, इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस ला रहे हैं, पॉपुलेशन ये सब भी है वो, कि वो रिकवर ही नहीं हो पा रही है। एक गैप तो आए ना जब तो रिकवर हो। वो गैप कब आया था? कोरोना के टाइम पे अपने आप रिकवर हो गई, बट फिर वही हो रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम्योस्टैटिक्स इन इकोसिस्टम। मतलब सेल्फ रेगुलेशन प्रोसेस दैट मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम। ये क्या है? सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस। देखो मैंने बात कर दी इकोसिस्टम के बारे में कि खुद की स्किल है कि अपने आप को रिकवर कर सकती है आफ्टर डिस्टर्बेंस। इसमें वो बात है कि सेल्फ रेगुलेशन प्रोसेस दैट मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड वेस्ट एंड टाइप्स। तो वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये ऐसा वेस्ट होता है जो जनरेट करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू। एग्जांपल इंडस्ट्रियल वेस्ट कौन जनरेट करता है? ह्यूमन। ये सब इसके टाइप्स होते हैं बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो चीज़ बहुत टाइम, सॉरी, बायोडिग्रेडेबल का मतलब है पेपर एग्जाम्पल, कि कोई चीज़ इतना लंबे टाइम तक ना रहे, अभी के अभी उसको डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक या कोई प्रॉब्लम ना है उसको डिस्ट्रॉय करने में, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, मतलब एग्जांपल प्लास्टिक, कि बहुत टाइम लग रहा है और पक्का भी नहीं है कि ये होगा या नहीं, ये सब उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्या मेथड है जिससे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं? पहला लैंडफिलिंग, दूसरा कंपोजिटिंग, तीसरा रिसाइकलिंग और चौथा इंसिनरेशन। पहला है लैंडफिलिंग, दूसरा है कंपोजिटिंग, तीसरा है रिसाइकलिंग और चौथा है इंसिनरेशन।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट। ये क्या है? प्लानिंग एंड एक्शन टू रिड्यूस लॉस फ्रॉम डिजास्टर। एक प्लानिंग या एक्शन लेना जिससे हम जो डिजास्टर से जो लॉस हो रहा है वो क्या कर सके, रिड्यूस। उसको क्या बोलते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल वर्सेस मैन मेड डिजास्टर। मतलब नेचुरल डिजास्टर क्या क्या होते हैं? फ्लड, अर्थक्वेक, ये सब। और मैन मेड डिजास्टर क्या होता है? इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट और न्यूक्लियर डिजास्टर। ओपन तो देखिए ना। हाँ, तो वही हो गया न्यूक्लियर डिजास्टर। ये कुछ की पॉइंट्स हैं इसके बाद, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं जिसको याद रखना है। इन्वायरमेंटल स्टडीज, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इंटरेक्शन टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस। कि एक इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्या होता है? कि स्टडी इन्वायरमेंट की जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब जो ह्यूमन है वो प्रमोट करते हैं, अवेयर करते हैं हमारी सस्टेनेबल, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें और करना चाहिए जिससे और ग्रोथ हो और सस्टेनेबिलिटी आए, और क्या नहीं करना चाहिए। ये सब सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कि जो आज के रिसोर्स है उनको ऐसे यूज़ करो, उस बैलेंस, उस मेंटेनेंस लेवल पे यूज़ करो कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ कर पाए। ताकि आज इतना यूज़ कर देना कि आने वाली जनरेशन यूज़ ना कर पाए, उस चीज़ को बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। इकोसिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते हैं? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक। फिर आता है कंजर्वेशन फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज। मतलब इन से तो कंजर्वेशन इज बेस्ट एट इट प्रोटेक्ट स्पीशीज इन नेचुरल हैबिटेट। जो कंजर्वेशन फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज है उसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है? इन सेतु कंजर्वेशन, जो प्रोटेक्ट करता है स्पीशीज इन नेचुरल हैबिटेट में। बस। दूसरी चीज़ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। किसके लिए? अर्बन एरियाज़ के लिए। क्या है? कलेक्शन, सिग्रीगेशन, रिसाइकलिंग और डिस्पोजल। इससे क्या होगा कि पोल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। मतलब डिज़ास्टर का रिस्क, जो डिज़ास्टर्स को कम कैसे कर सकते हैं हम लोग। पहली चीज़ मिटिगेशन, दूसरी चीज़ प्रिपेयर्डनेस, तीसरी रिस्पॉन्स, चौथी रिकवरी। फिर आता है एसिड रेन। इसके बारे में तो पढ़ लिया था, बट इसमें लिखा है कि डैमेज क्रॉप्स, सॉइल, बिल्डिंग्स कंट्रोल बाय रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल एमिशन। अगर हमें इसे कंट्रोल करना है तो हमें इंडस्ट्रियल एमिशन करना पड़ेगा। उसी वजह से सिर्फ एक लौता तरीका है इसको कंट्रोल करने का। अब नेक्स्ट चीज आती है रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये क्या होता है? रिन्यूएबल सोलर और विंड, नॉन रिन्यूएबल कोल और पेट्रोलियम। जैसे मैंने बताया था रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के बारे में। रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा रिजनरेट हो जाए और बिना कुछ टाइम लिए और पॉल्यूटिंग भी ना हो। बट नॉन रिन्यूएबल क्या है कि वो एक तो उसमें टाइम लग रहा है और वो पॉल्यूटिंग भी है। बस यही था। तो इसी के साथ ही ये पूरा ख़त्म होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसको एक बार और देख लेना वीडियो को और खुद से करना। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे मत देखना, पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर खुद से करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है फिर देख लेना आंसर क्या है। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गारंटी दिखेंगे आपको पेपर में। हाँ, मैंने थोड़ी आंसर की लेंथ है वो काफ़ी छोटी है, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वो अपने वर्ड्स में थोड़ा एक्सपेंड कर देना और बस फुल मार्क्स आएंगे भाई। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।